Good afternoon, everyone. Today we will start next chapter, that is ninth chapter, emerging regional cultures. Means उभरती हुई नई क्षेत्रीय जो संस्कृति थी, ओके, उसके बारे में हम यहाँ इस चैप्टर में रीड करेंगे. ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड देयर वॉज मच ग्रोथ ऑफ रीजनल कल्चर्स. मेडिवल टाइम पीरियड पर जो रीजनल कल्चर्स थे वो ग्रोथ पर था. मतलब जो क्षेत्रीय संस्कृति थी उसका विकास हो रहा था. इन सम रीजन्स रीजनल कल्चर्स ग्रू अराउंड लैंग्वेजेस. कुछ प्लेसेस पर, कुछ क्षेत्रों में जो रीजनल क्षेत्रीय संस्कृति थी, कल्चर था, वो लैंग्वेज के आसपास ग्रो कर रहा था. सम अराउंड कल्चर फॉर्म्स, कुछ तो कल्चर फॉर्म्स में चेंजेस हो रहे थे और डेवलपमेंट हो रहे थे. एंड सम डेवलप्ड आउट ऑफ सर्टेन रिलीजियस ट्रेडिशंस, और कुछ रिलीजन, धर्म से रिलेटेड जो पारंपरिक चीज़ें थी उनमें कुछ डेवलपमेंट हो रही थे. मैनी ऑफ दीज हैव कंटिन्यू इन टू द प्रेजेंट टाइम, जो कि आज भी हमारे प्रेजेंट टाइम में भी हमें देखने को मिलते हैं. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर रीडिंग. डेवलपमेंट of several regional languages was something very interesting about the medieval period. Means रीजनल लैंग्वेजेस के साथ क्षेत्रीय जो भाषाएं, लैंग्वेज स्टार्ट हुई, उनके डेवलपमेंट, उनके विकास के साथ समथिंग वेरी, कुछ और भी मेडिवल टाइम पीरियड पर इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई. संस्कृत एंड पर्शियन. संस्कृत और पर्शियन जो लैंग्वेजेस थी वो अपर क्लास कोर्ट के अंदर मेडिवल टाइम पीरियड पर दरबार में ज़्यादातर यूज़ की जाने वाली जो लैंग्वेजेस थी अपर क्लास के थ्रू, वो थी संस्कृत और पर्शियन. ओके, अंटिल अदर लैंग्वेजेस डेवलप्ड. मतलब किसी और लैंग्वेज के डेवलपमेंट से पहले ये टू लैंग्वेजेस जो हैं इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज थी जो अपर क्लास के थ्रू यूज़ की जाती थी. मैनी रीजनल लैंग्वेजेस फाउंड देयर रूट्स इन लोकल लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स यूज बाय भक्ति सेंट्स. भक्ति जो सेंट्स हुए, ठीक है, जिनके बारे में हमने अर्लियर चैप्टर में रीड किया था, तो भक्ति जो सेंट्स हुए उनके थ्रू जो डिफरेंट लैंग्वेजेस, लोकल लैंग्वेजेस को यूज़ किया गया. बोली, ठीक है, पाली या प्राकृत, इस तरह की जो लैंग्वेजेस थी उन्हें यूज़ किया गया. ये सभी जो लैंग्वेजेस थी लोकल, मेन रूट इनकी जो रीजनल क्षेत्रीय लैंग्वेज थी, भाषा, उनसे ही निकली थी. सम ग्रेट लिटरेरी वर्क्स वर ऑल्सो रिटन इन दीज लैंग्वेजेस. कुछ लिटरेरी वर्क्स भी, मतलब रिटर्न जो वर्क हुए वो भी इन लैंग्वेजेस में हुए. नेक्स्ट आता है लैंग्वेज एंड लिटरेचर. नॉर्दर्न इंडिया. नॉर्दर्न इंडिया के अंदर द फ्यू ऑफ द लैंग्वेजेस दैट डेवलप्ड इन द नॉर्दर्न इंडिया रीजन ड्यूरिंग दिस पीरियड वर. नॉर्थ इंडिया के अंदर जो रीजनल लैंग्वेज सामने आई, जिनका डेवलपमेंट हुआ, वो थी मराठी, गुजराती और बंगाली. द भक्ति सेंट्स पॉपुलराइज दीज लैंग्वेजेस एज दे प्रीच इन दीज लैंग्वेजेज. भक्ति जो सेंट्स थे उनके थ्रू इन लैंग्वेजेस में अपने उपदेश दिए गए, इसीलिए जो ये लैंग्वेजेस थी बहुत ही पॉपुलर हुई. हाउएवर मोस्ट ऑफ द लिटरेरी वर्क्स इन संस्कृत. हालांकि बहुत ज़्यादा जो रिटर्न वर्क हमें, लिटरेचर हमें देखने को मिलते हैं वो संस्कृत में हमें मिलते हैं. लिटरेरी वर्क कथा सरिता सागर इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज. अगर बात करें हम एक लिटरेरी वर्क की, तो वो है कथा सरिता सागर. इसमें स्टोरीज़ का कलेक्शन है जो कि सोमदेव के थ्रू 11वीं सेंचुरी में राइट की गई. जयदेव कंपोज्ड गीत गोविंदा. जयदेव जो थे उन्होंने गीत गोविंदा को कंपोज किया, विच हाईलाइट्स द सेल्फलेस लव बिटवीन कृष्णा एंड राधा. गीत गोविंदा के अंदर जयदेव के थ्रू राइट की गई जो है लिटरेचर है, और इसके अंदर लिटरेरी वर्क है वो जिसमें कृष्णा और राधा के निश्चल या सेल्फलेस लव, प्यार के बारे में बताया हुआ है. इट वॉज कंपोज्ड इन द 12th सेंचुरी, और ये 12th सेंचुरी के अंदर कंपोज्ड हुआ. द ग्रेट 12th सेंचुरी राइटर कलहंस राज तरंगनी इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बुक.
12th सेंचुरी में कल्हण एक राइटर भी पॉपुलर हुए। इनके थ्रू राइट की गई बुक का नेम था राजतरंगिणी। इनके अलावा बिल्हण जो हैं, जिन्होंने विक्रमादित्य चरित्रा को राइट किया, उनकी जो बायोग्राफी थी उसके बारे में, चालुक्य किंग विक्रमादित्य, ठीक है, चालुक्य किंग विक्रमादित्य की बायोग्राफी थी विक्रमांक देव चरित्रा, जिसे बिल्हण के थ्रू राइट किया गया। चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो के थ्रू राइट की गई। इट डिस्क्राइब्स, देखिए जो चंद बरदाई थे उन्होंने पृथ्वीराज रासो बुक राइट की, जिसमें डिस्क्राइब था चौहान रूलर दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान, उनकी जो भी अचीवमेंट थी उनके टाइम पीरियड पर दिल्ली और अजमेर में जो जो उन्होंने अचीवमेंट की, डेवलपमेंट की, वो सभी इस पृथ्वीराज रासो में राइट है। नेक्स्ट आता है डेक्कन एंड सदर्न इंडिया। डेक्कन पार्ट में और इंडिया का सदर्न पार्ट जो था, वहाँ पर कौन सी रीजनल लैंग्वेजेस इस टाइम भक्ति सेंट्स और रॉयल पैट्रोनस के थ्रू राइज हुई? तो वो लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेजेस थी तमिल, तेलुगु एंड कन्नड़। प्रॉस्पेर्ड अंडर द चोला रूल, चोल जो रूलर थे उनके अंडर तमिल, तेलुगु और कन्नड़ लैंग्वेजेस जो हैं डेवलप्ड हुई। अलवर एंड नयनार सेंट यूज तमिल, जो अलवर थे वो विष्णु के डिवोटी थे, नयनार जो हैं शिवा के डिवोटी थे। तो इन्होंने जो इन सेंट्स ने, अलवर और नयनार सेंट्स ने जो रीजनल लैंग्वेज यूज़ की वो थी तमिल। इन देयर टीचिंग एंड ट्रांसलेटेड मैनी संस्कृत वर्ड्स इनटू तमिल, इन्होंने बहुत से संस्कृत वर्ड्स को तमिल में ट्रांसलेट किया। लिटरेरी वर्क्स, कामबांस रामायणा इज़ द तमिल वर्जन, कामबांस जो है रामायणा का तमिल भाषा में ट्रांसलेट किया गया वर्जन है रामायणा, विच वाज ओरिजिनली रिटन इन संस्कृत। रामायणा जो है ओरिजिनली अगर लैंग्वेज में देखें तो वो संस्कृत लैंग्वेज में रिटन है, उसका तमिल वर्जन जो है उसे कामबान के थ्रू किया गया। मैनी तेलुगु पोएट्स, बहुत से तेलुगु पोएट्स जो थे जिनका नेम था नन्या टिक्का, ट्रांसलेटेड, इन्होंने महाभारता को ट्रांसलेट किया। द कॉमन पीपल वर बेनिफिटेड बाय दीज ट्रांसलेशन, जो आम जनता थी जिन्हें संस्कृत लैंग्वेज नहीं आती थी उनको इस चीज़ का बेनिफिट मिला, फ़ायदा मिला, क्योंकि उन्हें संस्कृत आती नहीं थी तो कॉमन पीपल्स के लिए उसे जो है ट्रांसलेट कर दिया गया। एंड दे स्टार्टेड रीडिंग द ग्रेट लिटरेरी वर्क्स, और इस तरह से कॉमन पीपल जो है इन लिटरेरी वर्क्स को रीड कर सके। पंपा, पोना एंड राना वर रेफर टू एज द 3 ज्वेल्स ऑफ कन्नड़ लिटरेचर। कन्नड़ जो भाषा है, लैंग्वेज, उसके उस लैंग्वेज में लिखे गए जो भी लिटरेचर हैं उनमें उनके राइटर हैं पंपा, पोना, रन्ना, इन्हें 3 ज्वेल्स ऑफ कन्नड़ लिटरेचर कॉल किया जाता है। दे एनरिच द लिटरेचर ऑफ कर्नाटका, इनके जो लिटरेचर थे वो कर्नाटका में पॉपुलर हुए। संस्कृत एंड तेलुगु वर कॉमनली यूज्ड इन विजयनगर किंगडम, संस्कृत और तेलुगु जो लैंग्वेज थी वो विजयनगर किंगडम में यूज़ की गई। किंग कृष्णा देव राय वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ बोथ दीज लैंग्वेजेज, संस्कृत और तेलुगु के जो मेन किंग थे वो दोनों ही लैंग्वेज के स्कॉलर थे, दोनों ही लैंग्वेजेस को जान के विद्वान थे। कौन से किंग? कृष्ण देव राय। ओके, ही कंपोज्ड अ पोयम कॉल्ड अमुक्त अमाल्या इन तेलुगु, इन्होंने तेलुगु लैंग्वेज में अमुक्त माल्यदा जो है पोयम राइट की। नेक्स्ट आता है दिल्ली सल्तनत। द तुर्क इंट्रोड्यूस पर्शियन एज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टुवार्ड्स द एंड ऑफ द अर्ली मेडिवल पीरियड। मेडिवल टाइम पीरियड का जो अर्ली टाइम पीरियड था, जब तुर्क यहाँ आए तो इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज को इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज के रूप में इंट्रोड्यूस किया। द 2 फॉर्म्स ऑफ हिंदी, ब्रज एंड अवधी, हिंदी की 2 फॉर्म थी, ब्रज और अवधी, ये भी जो है इस टाइम पीरियड पर पॉपुलर हुई।
विद द कोर्स ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ पर्शियन और हिंदी मर्ज टू गिव राइज टू अ न्यू लैंग्वेज कॉल्ड उर्दू। पर्शियन और हिंदी लैंग्वेज को मिलाकर एक नई लैंग्वेज को फॉर्म किया गया जिसको उर्दू कहा गया। ट्रांसलेशंस ऑफ मैनी संस्कृत वर्क्स appeared in Persian, Arabic and other regional language during this period। इस टाइम पीरियड पर संस्कृत में लिखे जो भी टेक्स्ट थे उन्हें पर्शियन, अरबिक और अनदर रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया मेडिवल टाइम पीरियड पर ही। ओके, नेक्स्ट लिटरेरी वर्क्स, मलिक मोहम्मद जायसी, उन्होंने पद्मावत को राइट किया। अ पोएम डिस्क्राइबिंग द स्टोरी ऑफ क्वीन पद्मिनी। इस पद्मावत के अंदर क्वीन पद्मिनी, रानी पद्मिनी जो कि चित्तौड़ की रानी थी, उनकी स्टोरी है इन द अवधी डायलेक्ट ऑफ हिंदी। हिंदी की एक बोली अवधी में लिखी गई ये स्टोरी है। मीराबाई, मीराबाई जो कि एक ग्रेट भक्त थी कृष्णा की, इन्होंने भी अपने सॉन्ग और पोएम्स ब्रज लैंग्वेज में कंपोज किए। संत कबीर जो हैं उन्होंने अपने दोहे जो हैं वो उर्दू और भोजपुरी में राइट किए। गुरु नानक जी के जो हाइमन्स थे उन्होंने पंजाबी में कंपोज किया। नामदेव जो हैं उनकी पोयम मराठी में थी और जो विद्यापति की थे उनकी पोयम मैथिली में थी। ओके, अमीर खुसरो जो है उन्होंने अपनी बुक्स पर्शियन लैंग्वेज में राइट की। श्रीनाथ जो थे उनकी हरा विलासा तेलुगु लैंग्वेज में राइट की गई। ओके, कौन सी लैंग्वेज में? तेलुगु लैंग्वेज में। नेक्स्ट, द पीरियड ऑफ द मुगल्स। मुगल्स जब टाइम पीरियड आया, पर्शियन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में जो एक सरकारी कामकाज के लिए लैंग्वेज यूज़ की गई वो पर्शियन लैंग्वेज को यूज़ किया गया। ऑल द कोर्ट एक्टिविटीज़ वर रिकॉर्डेड इन पर्शियन। कोर्ट के अंदर, दरबार के अंदर जो भी कार्य किए जाते थे वो रिकॉर्ड कर रखने के वो पर्शियन लैंग्वेज में किए गए। हिंदी एंड उर्दू वर ऑल्सो डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। मेडिवल टाइम पीरियड पर हिंदी और उर्दू का भी विकास हुआ। टुवार्ड्स द एंड ऑफ मुगल एम्पायर उर्दू बिकेम अ लैंग्वेज फॉर लिटरेरी एक्सप्रेशन। एंड जब मुगल एम्पायर का एंड हुआ उस टाइम पीरियड पर उर्दू लैंग्वेज जो है बहुत ग्रो कर पाई। अकबर गॉट रामायणा एंड महाभारता ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। अकबर जो थे, जो कि एक मुगल रूलर थे, उन्होंने रामायणा और महाभारता को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराया। ही ऑल्सो पैट्रनाइज हिंदी पोएट्स। इन्होंने हिंदी लैंग्वेज के जो कवि थे उनको भी वो संरक्षक बने, उनको भी सपोर्ट किया। कौन से थे वो? वल्लभाचार्य और केशवदासा, तुलसीदास एंड सूरदास जो कि हिंदी पोएट्स थे। लिटरेरी वर्क्स, अबुल फजल इज़ द ऑथर ऑफ अकबर बायोग्राफी। अबुल फजल जो है इन्होंने अकबर की बायोग्राफी राइट की, ठीक है, जिसका नेम था अकबरनामा और आईने अकबरी। ठीक है, ये इनकी बायोग्राफी 2 पार्ट्स में इन्होंने इस तरह से फॉर्म की। रामचरितमानस जो कि तुलसीदास के थ्रू राइट की गई, सूरदास के थ्रू सूरसागर, और रसखान जो है उन्होंने प्रेम वाटिका, एंड बिहारी जो है उन्होंने सतसई हिंदी में राइट की। ओके, तुझके जहांगीरी वाज द मेमोयर ऑफ एम्पायर जहांगीर। तुझके जहांगीरी जो है वो जहांगीर के बारे में बताती है हमें, ये पर्शियन लैंग्वेज में राइट की गई। अब्दुल हामिद लाहौरी रॉट पाशानामा दारा शिको ट्रांसलेटेड द भगवद गीता and the Upanishad into Persian language. A number of poets such as Mirza Ghalib and Iqbal contributed a great deal to the development of the Urdu literature. मिर्ज़ा गालिब और इकबाल इन्होंने उर्दू लिटरेचर्स में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया। पेंटिंग्स की बात करें तो एनिशेंट्स आर्ट ऑफ पेंटिंग्स, द वॉल एंड सीलिंग प्रिवेल्ड इन द मेडिवल पीरियड ऑल्सो। मेडिवल टाइम पीरियड पर, एनिशेंट टाइम पीरियड की जो पेंटिंग्स थी वो मेडिवल टाइम पीरियड पर भी हमें वॉल और सीलिंग पर देखने को मिली। द वॉल ऑफ पैलेसेस, महलों की जो दीवारें थी या टेम्पल्स की, वो डेकोरेट होती थी म्यूरल्स। म्यूरल्स क्या था? वॉल पेंटिंग।
तो एंशियंट टाइम पीरियड पर वॉल पेंटिंग फेमस थी, तो इसी तरह से मेडिवल टाइम पीरियड पर भी ये म्यूरल्स पेंटिंग देखने को मिली। पेंटिंग ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, दिल्ली सल्तनत के जब रूलर आए तो उस टाइम पीरियड पर पेंटिंग्स किस स्टाइल में थी? द किंग एंड रिच पीपल पेट्रोनाइज द पेंटर ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। सल्तनत टाइम के जो भी किंग थे उन्होंने इन पेंटर्स को मतलब सपोर्ट किया ताकि उनकी जो ये पेंटर्स जो हैं ग्रो कर सकें। द आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग मतलब जो मिनिएचर का मतलब मिनी स्मॉल साइज की जो पेंटिंग्स बनाते थे। ऑल्सो डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड बुक्स वर इलुस्ट्रेटेड विद सच पेंटिंग्स, बुक्स जो हैं इस तरह की पेंटिंग से भरी हुई थी। कोर्ट पेंटर्स मेड पोर्ट्रेट्स ऑफ द किंग, कोर्ट में जो भी पेंटर्स थे इस टाइम पीरियड पर वो राजाओं के पोर्ट्रेट्स बनाते थे। पेंटिंग्स ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, द पेंटिंग स्टाइल ड्यूरिंग द मुगल पीरियड वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन एंड पर्शियन स्टाइल, मतलब मुगल टाइम पीरियड पर इंडियन और पर्शियन दोनों का ही कॉम्बिनेशन देखने को मिला। द मिनिएचर पेंटिंग वर मोर एलिगेंट ड्यूरिंग दिस टाइम एंड वर मेड ऑन पेपर एज वेल ऑन क्लॉथ। मिनिएचर्स जो पेंटिंग्स थी इस टाइम पीरियड पर वो पेपर और क्लॉथ दोनों पर ही बनाई जाती थी। इस टाइम पीरियड पर जो मिनिएचर पेंटिंग थी वो बहुत ही ग्रेसफुल थी, ओके, जो कि पेपर और क्लॉथ पर बनाई जाती थी, ओके। अकबर स्टैब्लिश्ड द तस्वीर खाना विच वॉज अ पेंटिंग स्टूडियो, अकबर जो है उन्होंने एक तस्वीर खाना बनाया, ठीक है, जो कि पेंटिंग स्टूडियो था। वेयर पेंटर्स वर्क एक्सक्लूसिवली फॉर हिम, जहाँ पर पेंटर्स सिर्फ अकबर के लिए ही वर्क करते थे। ब्राइट कलर्स, यहाँ पर पेंटिंग्स में जो भी यूज़ किया जाता था वो ब्राइट कलर जैसे कि रेड और पिकॉक ब्लू, ये सभी कलर यूज़ किए जाते थे पेंटिंग्स में। बसवन एंड दसवंत ये टू ग्रेट पेंटर्स थे अकबर के टाइम पीरियड पर। ही ऑर्डर्ड अ रिचली इलुस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर द पर्शियन, अकबर जो हैं उनके टाइम पीरियड पर उन्होंने इन्हें मतलब पेंटर्स को ये ऑर्डर दिया कि वो जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं पर्शियन ट्रांसलेशंस में उनको राइट किया जाए। ऑफ हमजाननामा विच स्पैन 1000 पेजेस, जिसमें मतलब इस टाइम पीरियड पर पर्शियन ट्रांसलेशन वर्क राइट किया गया जिसे हमजाननामा था जिसका नेम, जिसमें 1000 पेजेस को ट्रांसलेट किया गया। बाबरनामा, अकबरनामा एंड तूतीनामा वर ऑल्सो इलुस्ट्रेटेड, इनको भी पर्शियन लैंग्वेज में राइट कराया गया। जहांगीर वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन पेंटिंग, जहांगीर जो है इनका पेंटिंग में बड़ा इंटरेस्ट था। टू ऑफ द मोस्ट एमिनेंट पेंटर्स ऑफ हिज टाइम वर अबुल हसन एंड उस्ताद मंसूर, जहांगीर के टाइम पीरियड के अबुल हसन और उस्ताद मंसूर फेमस पेंटर थे। उस्ताद मंसूर स्पेशलाइज इन पेंटिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स, मंसूर जो थे वो एनिमल और बर्ड्स की पेंटिंग बनाने में एक्सपर्ट थे। सम अदर पेंटर्स ऑफ जहांगीर रिनवर behzad, बालचंद, बसवान, बिश्तिर, दौलत, गोवर्धन, इनायत, कन्हा, मनोहर, मुराद, नन्हा एंड शंकर, ये सभी फेमस थे जहांगीर के टाइम पीरियड पर। नेक्स्ट आता है स्कूल्स ऑफ पेंटिंग। ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड वेरियस स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स emerged in different regions, each had its own distinctive style। मेडिवल टाइम पीरियड पर बहुत सारे पेंटिंग्स स्कूल्स भी डिफरेंट रीजन अलग अलग क्षेत्रों में ओपन किए गए। ईच हैड इट्स ऑन डिस्टिंक्ट स्टाइल, हर स्कूल का अपना, हर रीजन में जो भी स्कूल्स ओपन किए गए पेंटिंग से उनका अपना एक नया अलग डिफरेंट स्टाइल था। मुग़ल स्कूल की बात करें, मुग़ल मिनिएचर वर वेरी प्रीटी, मुग़ल्स टाइम पीरियड पर जो भी पेंटिंग्स का स्टाइल था वो बहुत ही प्रीटी था एंड कलरफुल था। दे ऑफन डिपिक्टेड सीन ऑफ बैटल, मोस्ट ऑफ इनमें
किसी युद्ध का सीन होता था, या रॉयल कोर्ट को दर्शाया होता था, या हंट्स शिकार करते हुए दिखाया होता था, या नेचुरल सीनरी होती थी। देयर वर ऑल्सो थीम्स फॉर फ्रॉम मैथोलॉजी। इनमें जो भी थीम, जो मतलब विषय में लिया जाता था, वो किसी मैथोलॉजी या हिंदू इपिक्स का, किसी पौराणिक कथाओं से, या किसी हिंदू साहित्य का, या पर्शियन जो एंशंट लिटरेरी वर्क थे उनसे ली गई कोई पिक्चर यहाँ मुगल पेंटिंग्स में ड्रॉ की गई। नेक्स्ट आता है कांगड़ा और पहरी स्कूल। द मेन सेंटर्स ऑफ पहरी स्टाइल पेंटिंग वर चंबा, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा एंड गुलेर। द मोस्ट पॉपुलर थीम वाज द डांस ऑफ कृष्णा। यहाँ पर जो मोस्ट पॉपुलर थीम रही पेंटिंग की वो थी कृष्णा और राधा के डांस की। सम स्टोरी फ्रॉम मैथोलॉजी एंड एपिक्स वर ऑल्सो इलुस्ट्रेटेड। कुछ यहाँ पर पौराणिक जो भी कथा थी या जो भी एपिक्स काव्य थे उनमें से ली गई पेंटिंग्स की भी यहाँ पर पिक्चर्स देखने को मिली। नेक्स्ट आता है राजस्थानी स्कूल्स। These paintings were found mostly in Mewar, Jodhpur, Bundi, Bikaner, Kota and Kishangarh. Religious and mythological scene, इनमें धार्मिक और पौराणिक कथाओं से रिलेटेड सीन पेंट किए गए। हंटिंग से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड एंड द हिंदू एपिक्स जो हैं उनके एपिसोड्स को पेंटिंग के थ्रू दर्शाया गया। डेक्कन स्कूल्स। द डेक्कन किंगडम्स, लाइक डेक्कन किंगडम कौन कौन से, जैसे कि अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। यहाँ पर पैटर्न्स ऑफ दिस स्टाइल, यहाँ पर भी इस स्टाइल का पैटर्न यूज़ किया गया। सॉफ्ट कलर वर यूज्ड इन दिस पेंटिंग। यहाँ की जो पेंटिंग्स थी उनमें सॉफ्ट कलर को यूज़ किया गया, हल्के कलर। दे मोस्टली डिपिक्टेड किंग इन डिफरेंट मूड्स। यहाँ पर इन पेंटिंग्स में राजा को डिफरेंट मूड्स में दिखाया गया। एंड द बैटल सीन, और साथ में बैटल सीन भी दर्शाए गए इन पेंटिंग्स में। इब्राहिम आदिल शाह सेकंड जो है ग्रेट पैटर्न थे इस डेक्कन स्कूल की, जहाँ पर डेक्कन पेंटिंग्स को सपोर्ट किया गया। ओके, नेक्स्ट है म्यूज़िक।